जय साथी, सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से आपके सामने एक महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं विज्ञान की, जहां पे एक टॉपिक पढ़ेंगे मृदा। खासकर भूगोल में पढ़ने को मिलता है, लेकिन साइंस का टॉपिक है और आज हम लोग इसे विज्ञान के अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे मृदा टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जब भी परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा के लिहाज से यहाँ से सवाल झोला भर भर के पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी इसे सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं वे सभी साथी कॉपी कलम के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। ये सीरीज हम आपके लिए उन सभी तथ्य को लेकर आए हैं जो लोग चाहते हैं कि अपनी मेहनत से इस तथ्य को पूरा तैयार करें। और ये एनसीईआरटी का पूरा सेशन है, मतलब अगर हम बात करें तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए एनसीईआरटी काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग इसे कॉपी कलम के साथ बैठे हों, तो जहाँ भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसे नोट डाउन करते चलिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके साथ ही साथ आपका नोट्स भी बनकर तैयार हो जाए। अगर आप नोट्स बन जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके हमेशा काम आएगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो में जुड़े वे सभी इस वीडियो के अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहेंगे और कोशिश करेंगे इस वीडियो को अपने मित्रों साथियों तक भी पहुँचाते रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज हम लोग इस सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो सेशन आप सभी के लिए काफ़ी अहम और काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, पहला प्रश्न आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर है और उम्मीद करते हैं आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पे टॉपिक जो था वो आपके है कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा टॉपिक तो मृदा है, लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है इसका टॉपिक कोशिका संरचना है। ठीक है, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे अपने नोट डाउन कर ले। जितने भी लोग हैं, इस टॉपिक का नाम है कोशिका भित्ति। ठीक है, सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हाँ थोड़ा सा 1 मिनट एरर आ रहा है, 1 सेकंड आप लोग वीडियो में जुड़े रहें। 1 मिनट का एक छोटा सा एरर आ रहा है, उसी वजह से ऐसा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी लोग इस वीडियो में बने हैं वे सभी इस वीडियो को अपने मित्रों तक, साथियों तक पहुंचाते जाएंगे। ठीक है, ताकि हम लोग इस सेशन को पूरा कंप्लीट कर सकें। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है काफ़ी अहम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग को जो टॉपिक पढ़ने इसका नाम है कोशिका। जी हाँ, कोशिका को पूरा पढ़ेंगे। कोशिका से जहाँ भी सवाल आते हैं परीक्षा में उन पूरे प्रश्नों को पढ़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से जब भी कभी सवाल आए, कभी सवाल आपका गलत ना होने पाए। हम इस वीडियो सेशन में आपके साथ बने रहेंगे। पहला सवाल आपके बोर्ड आपके डिस्प्ले पर है, कह रहे कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था। विनलहॉक, स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, परकिंजे ने। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट अंदाज में प्रश्नों का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर करने का, उन सभी मित्रों तक साझा करने का। तो सभी लोग फटाफट अंदाज में जवाब देते रहिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। सभी साथी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करिएगा और हम चाहेंगे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाते रहे, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। यहाँ पर एकदम सरल सवाल है, उस प्रश्न का जवाब सभी लोग दे सकते हैं जितने भी लोग इस सेशन में लाइव बने हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। जी हाँ, कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। तो जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, माने सी वालों के जवाब सही और राइट है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो अगला है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है। राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, प्रोटोप्लाज्म है। ये सभी एनसीईआरटी की साइंस है। अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीटली साइंस है। तो जितने भी लोग इस वीडियो में बने हैं वो अंत तक बने रहेंगे। जैसे ही क्लास में जुड़ेंगे सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलेंगे। राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, प्रोटोप्लाज्म है। तो कौन सा जीवन का भौतिक आधार है। सभी साथी जवाब देंगे। जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को हमारे साथ देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करिएगा। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जितने भी लोग देख रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म है। जी हाँ, कौन जीवन का भौतिक आधार है तो प्रोटोप्लाज्म है। कुछ लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया समझा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कमेंट करके बताइएगा। सेशन में पढ़ेंगे लर्निंग विद दुर्गेश, नोट्स में आपको मिला होगा। राइबोसोम क्या है, केंद्रक क्या है, इन सब के अलग अलग काम, इसके जो थ्योरी का सेशन है वहां पे हमने पढ़ाया हुआ है। आगे भी थ्योरी का सेशन आपके लिए चलेगा, वहां पर भी हम इस तथ्य को पूरी तरह से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और स्पष्ट रूप से भी देख लेंगे। तो जो भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वे थोड़ा सा भी घबराए नहीं, इस सेशन में अंत तक कॉपी कलम के साथ बने रहें, क्योंकि हम हमेशा ये कोशिश करेंगे आप सभी के लिए ये तथ्यों को लेकर सामने आते रहें। अगला सवाल है, किसने कहा कि एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। किसने कहा कि एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। विर्को, स्वान, डुजार्डिन, मार्गन। तो किसने कहा था, सभी लोग जवाब दीजिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूरा एनसीईआरटी है और इसकी नोट्स जो है क्लास खत्म होने के बाद ये पूरी जो पीपीटी है, जो पीडीएफ है, वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसीलिए क्लास में बने रहिएगा और जैसे ही आपके पास आए अपने सभी मित्रों, अपने सभी साथियों तक इसको भी पहुंचा दीजिएगा।
सभी लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट बताइएगा सभी लोग। एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। टाइम भी चल रहा है आपके साथ साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको समझाने में, बताने में। बिरको ए वाले को इस जवाब यहां पर सही है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का ए जवाब दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही है। अगला है आपके सामने, कोशिका भित्ति का अभाव होता है आवृत्त बीज पौधों की कोशिका में, अनावृत्ति पौधों की कोशिका में, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की कोशिका में, उपरोक्त में सभी। तो सभी लोग जवाब देंगे जितने भी साथी मित्र इस सेशन को पढ़ रहे हैं, चाहे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं सभी लोग के जवाब आने चाहिए। क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो मुझे भी लगता है यार मैं पढ़ा रहा हूं और इस पढ़ने का मतलब मेन मकसद हमारे और आपके सामने आ पाता है। ठीक है, सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं। कमेंट सभी करिएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, सभी लोग जवाब दीजिए फटाफट। हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, जितने भी लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है। हाँ, आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला है, तुलनात्मक रूप से बड़े आकार की धानियां पाई जाती हैं पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिका में, जीवाणु के एंडोस्पोर में, उपरोक्त में से किसी नहीं। तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा जितने भी लोग हमारे साथ सेशन को बने हैं, जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में देख रहे हैं, फटाफट अंदाज में जवाब दीजिएगा सभी साथी। फटाफट कमेंट करिएगा सभी लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं। जी हाँ, यहां पर होगा पादप कोशिकाओं में। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे इसी के साथ अगले सवाल की तरफ जो आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कोशिकाएं एक अनावश्यक जीवित पदार्थों से बनी होती है। जिसे कहा जाता है कोशिका झिल्ली, जीवद्रव्य, राइबोसोम, लवक। तो जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, जितने भी साथी मित्र इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, सभी साथी मित्र इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और जवाब सभी के आने चाहिए। अब आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे भाई, है देख लीजिए कितना भी मेहनत से पढ़ा लिया जाए लेकिन आप लोग का तो उत्तर ही नहीं आ रहा है। चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, जीवद्रव्य इस प्रश्न का सही जवाब है। अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे फिर से नए सवाल की तरफ, नए प्रश्न की तरफ जो आपके सामने है। यहां पर है कि प्लाज्मोडेस्माटा का मतलब क्या होगा? कोशिकाओं को भोजन पहुंचाना, कोशिकाओं से खनिजों का अवशोषण करना, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना, कोशिकाओं को विभाजन के लिए तैयार करना। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? जितने भी लोग, जितने भी साथी इस प्रश्न को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर एकदम सही आपने बताया है कि एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ना। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी की साइंस है। ये पूरा आपके लिए एनसीईआरटी की साइंस है जो आपकी परीक्षा के लिए काफी अहम है। आगे मैं बात करूं जो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? नीला हरा शैवाल, आवृत्त बीजी की जड़ की कोशिका, अनावृत्त बीजी की तना की कोशिका, उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका सही नहीं है। अब आपको 3 विकल्प है आपके सामने, ए बी सी में से किसी एक विकल्प को चूज करके चयन करके आपको बताना है। तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। अब प्रतिदिन क्लास में टाइम से आया करिएगा, टाइम से अगर बने रहेंगे तभी पूरा क्लास पढ़ पाएंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको क्लास में मिल पाएगी। नीला हरा शैवाल मतलब अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए दिया है तो आपके जवाब पूरी तरह से सही थे। हम इसी के साथ और आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, माने जो पादप कोशिकाएं हैं ये जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि पादप कोशिकाओं में होती है। अगर आप डेली रिवीजन करेंगे ना, बिना रिवीजन करे आप सिलेक्शन नहीं होगा। और रिवीजन करने के दौरान ये देखिए कौन से प्रश्न आपको आ रहे हैं, कौन सा नहीं आ रहा है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि पादप कोशिका में होती है, क्या होती है? जीवद्रव्य होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति, केंद्रक, क्या होता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी लोग। देखिए टाइम भी आपके साथ चल रहा है। ठीक है, डेली क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पे सर्च करिएगा दुर्गेश है, जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे लेने भी दुर्गेश आएगा। इसकी नोट्स भी आपको मिल जाएगी। कोशिका भित्ति मतलब आपका जवाब यहाँ पे पूरी तरह से सही है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी जवाब दिया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ रहे हैं फिर से नए सवाल की तरफ। अगला है आपके लिए, कोशिका के अंदर अनुवांशिक सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा, डीएनए के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, कोशिका भित्ति के द्वारा। तो जितने भी साथी मित्र हमारे साथ पढ़ रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे
कि कोशिका के अंदर अनुवांशिक सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? सभी लोग जवाब दें। ये फेसबुक पे, यूट्यूब पर, ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर मेरे द्वारा निःशुल्क आप इसे देख पा रहे हैं। जब भी मुझे समय मिलता है हम आपके लिए निःशुल्क क्लास लेकर आते रहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा डीएनए। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा डीएनए। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा। मतलब बी वाला जवाब यहाँ पे सही है। तो मैं चाहूंगा कि डीएनए का फुल फॉर्म आप सभी लोग बताएं, जितने भी लोग हमारे साथ सेशन में बने हैं। अगला है, एक मानव के केंद्रक की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? एक मानव के केंद्रक की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1, 23, 44, 46। कितने जोड़ी होते हैं? यह भी सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। हम चाहेंगे वो भी आप बताइएगा कितने जोड़ी होते हैं। सभी लोग जवाब दीजिएगा। मेरी आवाज साफ है, जरा कमेंट करके बताइए। वीडियो साफ चल रहा है, कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? किसी को कोई समस्या नहीं हो रही है ना क्लास के दौरान? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें। कहीं ऐसा नहीं किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहां पर होगा 46। मतलब डी वालों के यहां पे जवाब सही थे। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया था उन सबके जवाब यहां पर पूरी तरह से सही थे और आपके भी जवाब सही थे। इसी के साथ हम बढ़ते फिर से नए सवाल की तरफ। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा सभी प्रश्नों के। हाँ 23 का पेयर होता है। अगला है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का क्या नाम है? एकदम सरल है, लेकिन ये प्रश्न जब परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये रिवीजन सेशन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी का सेशन है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा जितने भी लोग हमारे साथ देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे अगर हम प्रश्न की बात करें तो एकदम सही आपके सामने अपने हैं। रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए। एकदम सरल है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा तंत्रिका कोशिका। मतलब सवाल का सही उत्तर क्या होगा? सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। हम बढ़ते हैं फिर इसी के साथ एक नए सवाल की तरफ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। तंत्रिका कोशिका माने मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी जो कोशिका है उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी के सेशन है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में सूक्ष्मतम कोशिका क्या है? एक तो सबसे बड़ी हम लोगों ने पढ़ लिया, सबसे लंबी कोशिका। अब सबसे सूक्ष्मतम कोशिका कौन सी है? क्लासोड्रेडियम जीवाणु, हरित शैवाल की कोशिका, माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी जवाब देंगे गलत या सही। ये पूरा सेशन एनसीईआरटी का है। डे बाय डे हम लोग एनसीईआरटी के सेशन को पढ़ रहे हैं। आप उसके साथ प्रश्न बैंक को रिवीजन कर रहे हैं। इसकी थ्योरी भी हम लोगों ने ई-लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे आपने पढ़ लिया है। ये पूरी एनसीईआरटी की साइंस है। आप लोग टाइम से एकदम क्लास में बने रहिएगा। डेली एक सवाल है, सर इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते, डेली अभी टफ प्रश्न भी आएंगे। देखिए जो प्रश्न हमको आते हैं उनको इजी लगते हैं, जो नहीं आते वो टफ लगते हैं। और अगर आपका साइंस स्ट्रीम है तो आपको लग रहा है सरल है, जो आर्ट स्ट्रीम को उनको कठिन लगेगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी 6 to 10 है, फिर 11-12 का लेकर आएंगे। मतलब एनसीईआरटी का सेशन पूरा रिवीजन करेंगे। उसके बाद परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट सेशन को भी हम पढ़ेंगे। अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन अभी आगे आएगा तो आपको कठिन लगेगा। यहां पे एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है, माइकोप्लाज्मा। उतने कठिन भी नहीं आते जितना हम लोग सोचकर बैठे हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, माइकोप्लाज्मा। हम इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। याद देखिए, नोट्स समझकर कोई जानकारी आप ले सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस के नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। एसएससी की, बीओ की, PSSC की, यूपी टेट की, सुपर टेट, आरओ, पुलिस, लोअर पीसीएस, केवीएस, सीटेट सभी आपको मिल जाएंगे। अब ये नंबर नोट कर लीजिएगा, नंबर आपके काम आ जाएंगे। एनसीईआरटी के सेशन है आपके लिए। अगला सवाल है, कौन सा एक कोश की जीव है? मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब सभी लोग आसानी से दे लेंगे जितने भी लोग पढ़ रहे हैं। एक कोश की जीव कौन सा है? सभी लोग जवाब दीजिएगा, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए टेलीग्राम पर अगर डेली क्लास है, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो दुर्गेश सर सर्च कर लीजिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, जहां पे सभी क्लास आपको निःशुल्क मिल जाएगी। ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर सर के लिए लाइव चलती है। जी हाँ, एक कोश की जीव है, जीवाणु भी है, ठीक। अगला है अमीबा भी है, पैरामीशियम है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। देखिए साइंस के सरल प्रश्न है, कुछ को लग रहा है जैसे जो साइंस स्ट्रीम में भी होगा, जो फिजिक्स होंगे, कोई केमिस्ट्री होंगे, कोई बायोस होंगे, लेकिन आपको तीनों पढ़ना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़नी है, मतलब साइंस एंड स्पेस भी पढ़ना है। तो हमें सारे टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन जो हमारे स्ट्रीम होता है वो हमको सरल लगते हैं।
ठीक है, लेकिन पढ़ना आपको भी है, एनसीईआरटी का सेशन है। तो यहां पर होगा कि एक कोष की जीव है, जीवाणु है, अमीबा है, पैरामीशियम है। तो यहां पर इस प्रश्न के उत्तर की हम बात करें तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ऑल ऑफ दीज दिया उनके जवाब सही है। हम फिर से बढ़ रहे हैं नए सवाल नए प्रश्न की तरफ। वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, सभी को शेयर करिएगा जहां भी देख रहे हैं आप। बहुकोशिकी के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति हो सकती है। जिन जो सरल क्वेश्चन लग रहा था जरा कमेंट करके बताएं सुमन जी, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वर्तुलाकार होता है, घनाकार होता है, स्तंभाकार होता है, उपरोक्त सभी। सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करिएगा कि बहुकोशिकी के शरीर में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं आकृति हो सकती कैसी होती है? वर्तुलाकार, घनाकार। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के प्रश्न बैंक है। ये पूरी इंपॉर्टेंट सेशन है और ये पूरी एनसीईआरटी की साइंस है। जो एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट पढ़े होंगे वो पूरा जवाब दे लेंगे। और एनसीईआरटी की अगर आपको नोट्स पढ़नी है ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिए, वहां 6 से लेकर 12 तक की सभी एनसीईआरटी हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है। जी हां, यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए सही जवाब आया है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा वर्तुलाकार भी है, घनाकार भी है, स्तंभाकार भी है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो जितने लोगों ने प्रश्न नंबर 15 का जवाब दे दिया था उन सबके जवाब पूरी तरह से सही थे। हम आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां पे देखिए गलती सबसे होती है, ऐसा नहीं है, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है। हम इसीलिए तो पढ़ते हैं ताकि जितनी गलतियां करना हो क्लासरूम में कर लें, परीक्षा हाल के अंदर गलती नहीं करना है। क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा, अपना सपना अपने परिवार का सपना पूरा करना है। हम आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ। अगला है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये सब जवाब दे लेंगे, ये बहुत यूनिक सवाल है, बहुत सरल सवाल है, लेकिन इस प्रश्न का जवाब सभी लोग को देना है। जितने भी लोग देख रहे हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, केंद्र को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, हरित लवक, राइबोसोम। इसकी थियरी भी हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग परेशान हो, थियरी पूरा बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, बी। इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, सभी लोग के पास हो गया स्क्रीनशॉट। अगला है कोशिका रस होती है। सभी लोग जवाब देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आगे परीक्षा में आ चुका है और कूट वाले सवाल आजकल खूब पूछे जाते हैं, खूब ट्रेंड है। तो कोशिका रस होती है, कोशिका से निस्रावित होती है, कोशिका द्रव में घुले हुए कार्बनिक पदार्थ हैं, रसधानी में खनिजों कार्बनिक पदार्थों का पतला घोल होता है, पादप द्वारा मृदा से अवशोषित पानी में खनिजों का पतला घोल होता है। तो जितने भी हैं वे सभी साथी इसका जवाब जरूर देंगे। कोशिका रस होती है, बताइए सभी लोग सरल कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये पूरा एनसीईआरटी की साइंस है आपके लिए। देखिए अगर हम कोशिका रस की बात करें तो ये रसधानी में खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों का एक पतला घोल होता है। ये नोट्स में है पूरा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा नोट्स। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी। अगर आपने प्रश्न नंबर 17 का सी बताया है तो आप सबके जवाब पूरी तरह से सही है। हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ आपके साथ बढ़ते हैं। ठीक है, यहां गलती करिए लेकिन परीक्षा में आपकी गलती ना हो। अगला निम्नलिखित में ग्रेनम किसका घटक है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखेंगे तो यहां से भी सवाल, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। तो यहां पर आपको बताना है ग्रेनम किसका घटक है? राइबोसोम का है, गाल्गी बॉडी का है, हरित लवक का है, माइटोकॉन्ड्रिया का है? बताइए कमेंट करके, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे साथ जवाब दीजिए, गलत या सही जवाब सबके आने चाहिए। जी हां, हरित लवक एकदम सही जवाब है। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। हम और आगे बढ़ रहे हैं। अगला आपके सामने अणुगीत या अगुणित गुणसूत्र की संख्या नहीं होती। अगर जो नहीं पढ़ेगा वो यहां पर गलती कर जाएगा, जहां पे नहीं पढ़ेगा ध्यान से वो यहां पर गलती कर जाएगा। देखिए अगर नोट संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके नोट संबंधित सभी जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेस जनपद जौनपुर से आपके लिए चल रही हैं। मेरी क्लासेस आपको हमेशा निःशुल्क मिलती हैं। तो अगर हम बात करें अगुणित गुणसूत्र क्या नहीं होते,
संख्या नहीं होती। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु में होती है, शुक्राणु पूर्व तथा शुक्राणु में होती है, प्राथमिक शुक्र कोशिका में नहीं होती। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ना वो होगा बी। और ये पूरा एनसीईआरटी, जो शब्दावली आपको ना मिले, जैसे ही आप एनसीईआरटी पलटी मारेंगे किताब, तुरंत आपको सारे शब्द मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आजकल जो होता है ना, इंग्लिश के प्रश्न को सीधा ट्रांसलेटेड हिंदी में कर दिया जाता है, तो हिंदी के शब्द लिख दिए जाते हैं। आपने नाम सुना इंग्लिश में, लेकिन जब हिंदी में आते हैं तो हमें लगता है यार ये तो नया सब प्रश्न आ गया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। ऐसे सबके साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग ध्यान से देखेंगे, जिसको कोई समस्या यहाँ पे नहीं होती पूछा है, अगुणित गुणसूत्र संख्या नहीं होती कहां पे, प्राथमिक शुक्र कोशिका में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी होगा। अगला है आपके सामने, जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे कहा जाता है अंडक, मायोबीजाणु, जनन कोशिका, अर्धसूत्री कोशिका। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे कहा जाता है। जवाब सभी लोग दीजिएगा, बेशक गलत जवाब हो, लेकिन जवाब क्लास में जरूर दिया करिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, क्योंकि ये मान के बैठिएगा परीक्षा हाल में बैठे हैं, आप ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं मूड में या ऑफलाइन मूड में दे रहे हैं, आप इसका उत्तर क्या लिखते हैं वो आपको बताना जरूरी है। जी हाँ, एकदम आपने सही बताया है कुछ लोगों ने। यहां पे क्या होगा, जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे कहा जाता है अंडक, मायोबीजाणु, जनन कोशिका, अर्धसूत्री कोशिका। प्रश्न को ही ध्यान से अगर जो पढ़ लेगा वो भी आसानी से इसको दे लेगा। अर्धसूत्री विभाजन माने अर्धसूत्री कोशिका होगी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। सुमन जी के जवाब यहां पे सही थे। हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकेश जी का भी सही जवाब था। अगला, प्रोकैरियोट क्या होता है? सभी लोग जवाब देंगे प्रोकैरियोट क्या होता है। सभी लोग जवाब देंगे सबसे आदि बहुकोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीवित कोशिका जिसके केंद्रक में झिल्लीबद्ध नहीं होता, मांसल खाद्य फल। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नोट्स की पीडीएफ आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पे मिल जाएगी क्लास खत्म होने के बाद। प्रोकैरियोट होता है, तो प्रोकैरियोट की बात करें तो ऐसी जीवित कोशिका जिसके केंद्रक में झिल्लीबद्ध नहीं होता, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या होगा, सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को यहां पे जवाब पूरी तरह से सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। नई कोशिकाओं के बनने संबंधित मुख्य ऊतक है, हरित ऊतक है, मृदु ऊतक है, दृढ़ ऊतक है, विभज्योतक ऊतक है। तो जितने भी लोग, देखिए हिंदी में प्रश्न इसलिए गलती हो जाती है कुछ लोग, जहां हिंदी में नहीं अंग्रेजी होगा, बाइलिंगुअल प्रश्न होगा, आप जवाब दे लेंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अंग्रेजी में पता होते हैं ना, हिंदी में नहीं पता होते, लेकिन आजकल परीक्षाओं का ट्रेंड क्या है, हिंदी में पूछते हैं और कभी कोई अंग्रेजी उसकी हिंदी बना के देते हैं ताकि अभ्यर्थी फंसे रहे। इसीलिए तो सिलेक्शन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, खुद से और पेपर से भी। कई बार हम पढ़कर जाते हैं और लगता है यार ये तो पढ़ाई में नहीं कहा, ये शब्द कहां मिला हमको, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ऐसा सबके साथ होता है ना। देखिए शेषनाथ जी का यहाँ पे सही जवाब है, विभज्योतक जो ऊतक है ये इस प्रश्न का सही जवाब है, ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर ये बताया तो जवाब सही है। अगला है, क्रोमोसोम सबसे पहले किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां से सवाल परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो जितने भी लोग हमारे साथ लाइव पढ़ रहे हैं वे सभी जवाब देंगे क्रोमोसोम सर्वप्रथम किसने दिया था? वाल्डेयर ने, क्रिक ने, वाटसन ने, मेंडल ने। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, और डेली क्लास में टाइम से बने रहेगा। इसके अलावा और भी क्लास चल रही है, वो भी पढ़िएगा। इसकी अन्य बैचेज जो है निःशुल्क आपकी, वो सुपर टेट विद दुर्गेश सर पर भी चलती है। तो आज ही आप सुपर टेट विद दुर्गेश सर चैनल को जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, उस पर भी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वाल्डेयर है, ज्यादातर लोगों ने वाल्डेयर को लगाया है। वाटसन किसने किसके सर्वप्रथम किया था, कमेंट करके बताइएगा। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, कमेंट करिएगा। मेंडल भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, जरूर पूछ सकता है। वाटसन का संबंध किससे, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। अगला है, यूकेरियोटिक जीवों में आनुवंशिक पदार्थ होता है। सभी लोग जवाब जरूर देंगे। गुणसूत्रों के रूप में होता है, आरएनए के रूप में होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? आरएनए का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। राइबोसोम के रूप में,
प्रोटीन के रूप में। आपको लगेगा बहुत सरल सवाल है सर, डीएनए आरएनए तो हमें याद है, लेकिन जिनको नहीं याद है वो भी आपके साथ इस क्लास में पढ़ लेंगे और उनका भी कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर हो जाएगा। तो जरा बताइए कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। वैसे यूकेरियोटिक जीवों में जो आनुवंशिक पदार्थ है होता है वो गुणसूत्रों के आधार पर होता है, आरएनए के रूप में होता है, राइबोसोम के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, क्लास की टाइम में आप लोग को पता है ना। जी हाँ, एकदम सही आप लोगों ने जवाब दिया है। यहां पर प्रश्न का उत्तर गुणसूत्रों के रूप में है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए जवाब दिया तो आपका उत्तर पूरी तरह से सही है। ए वाला जवाब यहां पे पूरी तरह से सही है। यूकेरियोटिक जीवों में आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो गुणसूत्रों के रूप में होता है। ठीक है, हाँ आपने एकदम सही बताया है। मेंडल का मटर, वाटसन का भी सही बताया है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? सभी लोग जवाब दीजिएगा। आज का आपका आखिरी सवाल है, उसके बाद हम लोग कल इसी समय फिर से आपको लाइव मिलेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी थी क्योंकि प्रश्न बैंक थोड़ा सा कम था, क्योंकि हमने पहले बताया पूरा एनसीईआरटी था। इसीलिए आप लोग जितने भी लोग हैं वो लोग टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके जुड़ लेंगे। क्लास की जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी सभी को, और एकदम क्लास से एकदम टाइम से आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, नोट संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सभी लोग जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, प्रिया जी ने सही जवाब दिया है। सभी लोग क्लास में टाइम से रहकर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुमन है, शेषनाथ जी हैं, प्रिया हैं, ठीक। तो यहां पर जितने भी लोग हैं बताइए, क्लास को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, हर क्लास की वीडियो आपको पहले मिलेगी। कोशिका भित्ति कौन सी कोशिकाओं पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। ठीक, डेली क्लास होगी, कोशिका झिल्ली होगी, धनिया भी होगा, और दिन में भी क्लास होगी, रात में भी क्लास होती है, दोपहर में भी क्लास होती है, तीनों टाइम क्लास चलती है। आप टेलीग्राम पर जुड़े रहेंगे, हर क्लास की लिंक आपको मिलती रहेगी। यहाँ भी इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है ऑल ऑफ दीज तो आपके जवाब पूरी तरह से सही है। माने कौन कोशिकांग पादप कोशिका में पाई जाती है? कोशिका भित्ति में, कोशिका झिल्ली में, फिर धनिया में, धानिया नहीं धानिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर से कल से नए सेशन में। क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी लेकिन जबरदस्त प्रश्न बैंक लेकर आएंगे। हम आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ाएंगे। पूरी एनसीईआरटी की जो साइंस है अभी तो ये ला रहे हैं, फिर इसकी मैराथन लेकर आएंगे। अभी तो हम लोग डे बाय डे चैप्टर वाइज पढ़ लेंगे, फिर इसकी मैराथन हम आपके साथ पढ़ लेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल से हम एक और नई क्लास शुरू करेंगे जिसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्लास की टाइमिंग भी। तो आज ही टेलीग्राम पे चले जाइएगा और क्लास की टाइमिंग देख लीजिएगा, और उस क्लास को लाइव हम पढ़ाएंगे एक और नए क्लास पे। वहां पे प्रश्न बैंक थोड़ा सा और ज्यादा होगा। ठीक है, थियरी की भी क्लास हम आपको पढ़ा रहे हैं निःशुल्क, वो भी आप टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, वहां पर आपको लिंक मिलती रहेगी। थियरी और एमसीक्यू दोनों पढ़ाएंगे, रिवीजन बैच भी लेकर आपके लिए चलते रहेंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना है, सपना पूरा करना, आपका भी सपना, अपने परिवार का भी सपना। तो थैंक यू, सभी के सपने को पूरा करेंगे। आप भी वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोग तक वीडियो पहुंचाना आपकी भी जिम्मेदारी है। जितना मेरी जिम्मेदारी आपको पढ़ाना है, थोड़ी सी जिम्मेदारी अपनी भी मानिएगा। टाइम से क्लास में बने रहिएगा। आप सभी का थैंक यू, फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। जो बाद में जुड़े हैं क्लास को प्रारंभ से देख लें। ठीक है, अभी तो धीरे धीरे जोड़ना शुरू है, तो टाइम से आप लोग देख लेंगे ना क्लास को, तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप सभी का थैंक यू, बाय बाय। हाँ, क्लास छुट्टी लग रही होगी कुछ लोगों की, सर जल्दी खत्म हो गई क्लास। ठीक है, थैंक यू।